हेलो एवरीवन। स्टडी हेक्सा ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल टॉपिक को आज हम बात करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने जितने प्रॉब्लम प्रॉब्लम 14 की है, जितने प्रॉब्लम 40 बच्चों की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वो हमारे पास जितने सारे क्वेश्चन थे वो एग्जैक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है बच्चों। अभी क्या आज जो हम जो फॉर्मेट, आज फॉर्मेट 4 की बात करते हैं। फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4 या टाइप 1 के क्वेश्चन समझो, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है बच्चों। आज हम टाइप 4 की या टाइप 4 फॉर्मेट 4 टाइप्स के हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये फॉर्मेट 4 ये होता है कि आपके पास जब भी हमके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन होता है, जब उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके पास बेसिक ये होता है कि mdx, बेसिक ये होता है कि mdx प्लस एन डी वाई इजकल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसके क्या कहते हैं, m के पार्शियल डेरिवेटिव करना y के साथ इजकल टू n के पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के साथ। ठीक है बच्चों। जब हमारे पास ये बेसिक फॉर्मेट था। ठीक है बच्चों। जब हमारे पास ये क्वेश्चन देन सेटिस्फाई करता है कि mdx प्लस dy इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेटिस्फाई करता है। हमें ये चेक करना है कि जितने हमने सारे 6 एग्जांपल है, कितने एग्जांपल, 6 एग्जांपल है, 6 एग्जांपल क्वेश्चन, आज 6 एग्जांपल क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी फॉर्मेट 4। फॉर्मेट देखो बच्चों, आप फॉर्मेट फॉर्मेट समझ सकते हो, या तो हम कहेंगे टाइप 1 की क्वेश्चन, टाइप 2 की क्वेश्चन, टाइप 3 की क्वेश्चन, टाइप 4। ठीक है बच्चों। या मेथड 1, या हम बोल सकते हैं मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। ठीक है बच्चों। अब जब हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन था तो इसमें हम 14 प्रॉब्लम किए थे। अब हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्मेट में होता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, दोनों वैल्यू सेम नहीं होता है। ठीक है बच्चों। नहीं होते तो उस कंडीशन में हम एग्जैक्ट बनाने के लिए फॉर्मेट की बात करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए टाइप 1 की बात करेंगे, टाइप 2 की, टाइप 3, टाइप 4 की। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका नाम इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग, टर्म ऑफ एन कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इक्वल टू सी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। जब भी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन की प्रॉब्लम की बात करते हैं, जब हमारे पास 1 से लेके 40 तक जितने सारे क्वेश्चन करवाए आपके पास, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो आप हम टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करेंगे, टाइप 3 और टाइप 4 की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या होता है, आपको आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। जब दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा तो आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो वही पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं टाइप 1। ठीक है बच्चों। किसी को टाइप 1, टाइप टाइप 1, टाइप 1, या तो आप बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो फॉर्मेट 1, फॉर्मेट फॉर्मेट 1, टाइप 1 बोलिए या तो फॉर्मेट 1। ठीक है बच्चों। टाइप 1, फॉर्मेट 1। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जब भी हम टाइप 1 फॉर्मेट जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो m का वैल्यू होता है, जो हमारे पास तो एन डी, वो आपके पास होना ही चाहिए कि mdx प्लस dy इक्वल टू 0। मतलब क्या, ये बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर फर्स्ट डिग्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटिस्फाई है, तभी जाके हम फॉर्मेट 1 का भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है अच्छा। पहले हमको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना, उनके साथ m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ करना, m का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ करेंगे, इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव करना x के साथ। ठीक है बच्चों, x के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेट 1 में क्या होगा, अब जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये क्या होगा, नोट, ये क्या है, नोट, मतलब डेल m बाय डेल x इक्वल टू डेल n बाय डेल x की वैल्यू सेम नहीं होगा। जब सेम नहीं होगा तो फॉर्मेट 1 या टाइप 1 की क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये नहीं होगा, तो आपके पास क्या करना, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर। आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, जब हमारे पास बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नहीं था,
अब कहते हैं इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन बनाने के लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। लिख सकते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर बराबर 1 बाय mx प्लस ny, mx प्लस ny, ठीक है बच्चों, mx प्लस ny, ठीक है बच्चों। जब भी हम टाइप वन की क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपके पास पहली चीज कंडीशन, क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। जब हम सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही नहीं, आप उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इंटीग्रेटिव फैक्टर का यूज करेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करें तो 1 बाय mx प्लस ny, ठीक है बच्चों। ये इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे टाइप वन की क्वेश्चन में। अब बच्चों हमें समझना है कि टाइप वन की क्वेश्चन किस प्रकार में होंगे। टाइप वन के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल वन। हमारे पास एग्जाम्पल वन क्या है बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल वन के क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस है, तो माइनस इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 एस स्क्वायर इंटू वाई इंटू डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जब भी हमारे पास ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जब भी हमारे पास बच्चों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे 100% की माइनस रहेंगे। ध्यान देखना बच्चों, क्वेश्चन को पकड़ने की तरीका बताए, क्वेश्चन तभी समझ में आएगी कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 या टाइप 3 या टाइप 4। तो टाइप 1 होने के लिए बच्चों हमेशा जब भी हम टाइप 1 के क्वेश्चन होंगे, हमेशा ये बच्चों आपके पास इस रिप्लेस पर हमेशा माइनस का ही साइन होंगे। अगर -1 का साइन नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है तो टाइप 1 क्वेश्चन नहीं है। अगर -1 का माइनस साइन नहीं है, अगर माइनस का साइन यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो टाइप 1 क्वेश्चन नहीं है। टाइप 1 क्वेश्चन बनाने के लिए टाइप 1 का क्वेश्चन तभी होगा बच्चों जब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस होना चाहिए। जब अगर -1 है तो टाइप 1 का क्वेश्चन यूज करेंगे, टाइप 1 का फॉर्मेट यही यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। टाइप 1 देखो बच्चों, एग्जैक्ट बाकी सारे कुछ सेम करेंगे, बस ये कि जब इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे तो इंटीग्रेटिव फैक्टर तभी यूज कर पाएंगे जब हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन हो। अगर माइनस का साइन होगा तो टाइप 1 का इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज नहीं करेंगे। टाइप 1 का माइनस अगर यहाँ पर नहीं है तो टाइप 1 का इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज नहीं करेंगे। अगर माइनस है तो टाइप 1 का इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो वही करते हैं। ये पता आपको ये पता है कि m का फॉर्म में होता है, जो dx के जस्ट बगल वो m फॉर्म में होता है, जो dy के बगल में जो होता है वो n का फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। तो आप करेंगे m बराबर, क्या करेंगे, m बराबर, ठीक है बच्चों। अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, गिवन दैट्स, देखो बच्चों आप लोग कर सकते हैं गिवन दैट्स इक्वेशन, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कंपेयर इट विथ mdx प्लस dy इक्वल टू 0। ये क्या हुआ बच्चों, आपके पास ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब भी हमारे पास dx के जस्ट बगल जो हमारे सब पास वैल्यू होता है वो m का होता है, dy के जस्ट बगल में वो होता है n का वैल्यू। तो ये हो गया mdx प्लस ndy, मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म सेटिस्फाई। तो पहला टर्म ये होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है, यहां से करना है आपको कि m बराबर जो वैल्यू है, m बराबर क्या बच्चों, ये एस स्क्वायर वाई माइनस 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको पार्शियल डिविजन करना y के साथ, डेल m बाय डेल y इक्वल टू, अब इसको y के साथ एक्सप्रेस करें तो y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव x कांस्टेंट, y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव x कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट माइनस y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव 1, तो वो से यहाँ पर करें तो y के साथ 4xy, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास ये आए, ये जो आ गए बच्चों, ये हमारे पास डेल m का आ गया, क्या आ गया, ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। इसकी रिस्पेक्ट किसके साथ करना है, अब करना है m के साथ, सॉरी n का वैल्यू क्या बच्चों, हमारे पास n का जो वैल्यू आपके पास ये है, ये क्या माइनस में, माइनस इंटू एक्स क्यूब माइनस 3s स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है बच्चों। इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना x, जब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो y कांस्टेंट, x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव तो y कांस्टेंट, तो क्या बच्चों माइनस, तो माइनस अब क्या इसे करेंगे 3s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब क्या इससे करेंगे 6xy, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 6xy, ठीक है बच्चों, ये आ गया।
अब देखना बच्चों, क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर दोनों वैल्यू सेम होगा, अगर दोनों वैल्यू सेम होगा, हमें पास ये हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर दोनों वैल्यू इक्वल सेम हो तो टाइप 1 लाने की या फॉर्मेट 1 लाने की जरूरत नहीं पड़ता। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है, जब आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आता है, आपको 40 प्रॉब्लम नहीं करवा चुके, 40 प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट में, बात करें जो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब देखो बच्चों, डेल एम बाय ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैच नहीं हो रहा, तो क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स इक्वल टू नोट। क्या लिखे? नोट। अब यहाँ पर नोट लगा दिया। नोट लगाने का मतलब है कि बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बच्चों, आप इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए हम क्या करें? इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे। कौन सा इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे? ये इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करना है 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है बच्चों, तो कब टाइप 1 के इंटीग्रेटिव फैक्टर तभी लगेंगे जब यहाँ पर हमेशा माइनस होगा। अगर माइनस नहीं है तो टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। अगर प्लस है तो टाइप 2 जाएगा, अगर प्लस है तो टाइप 2 जाएगा, माइनस है तो टाइप 1, अब प्लस है तो टाइप 2। ठीक है बच्चों, माइनस है टाइप 1 का क्वेश्चन लगाना। आप क्या करना, हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए बच्चों हम क्या करें, यहाँ पर कहें सिंस, क्या करना है? सिंस इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू 1 डिवाइड एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है बच्चों, ये करना है। अब कहते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू 1 बाई, ठीक है। अब बच्चों क्या है यहाँ पर एम का मतलब क्या? एम का वैल्यू क्या है बच्चों? एम का वैल्यू ये है, एम का वैल्यू क्या है? ये है, एम का वैल्यू क्या है? तो ये इंटू क्या है? एक्स, तो एक्स पहले लिखिए इंटू एम का वैल्यू क्या है बच्चों? ये है, एम का वैल्यू क्या है? एस स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2xy² 2s² इंटू फिर क्या? प्लस अब क्या? y इंटू एन का वैल्यू क्या है बच्चों? हमारे पास एन का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू क्या है? माइनस में, एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस हम पूरा इसी के अंदर माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के अंदर करते हैं। माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3s² वाई। ठीक है बच्चों, इतना कर दिए। ये तो आप लोग को पता ही है, अभी हमें बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझदार होंगे ही। इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू आप क्या? 1 वाई। आप क्या करना चाहिए? इस एक्स को पूरे मल्टीप्लाई करना, एक्स से इस पूरे मल्टीप्लाई करना, एक्स पर एक्स क्यूब वाई माइनस माइनस 2 एक्स 2x² वाई। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब वाई। फिर क्या करें बच्चों? यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3x² ठीक है बच्चों, ये s² हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो कौन सा कट रहा है, अब सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ से। देखो बच्चों, एक्स क्यू इंटू वाई कैंसिल हो रहा है, एक्स इंटू वाई जो कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, आप लिखेंगे जो कैंसिल था वो हो गया। आप लिखेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू 1 बाय अब हमारे पास क्या है? ये बचा। देखो चाहिए माइनस में और प्लस में, बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, प्लस वाला ज्यादा है तो 2 में 3 क्या? 1, तो s² ये हमारे पास आगे बच्चों क्या गया? इंटीग्रेटिव फैक्टर। जब बच्चे हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाले, क्या निकाले? इंटीग्रेटिव फैक्टर। इस इंटीग्रेटिव फैक्टर से हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, गिवन इक्वेशन का ना डिवाइडिंग करना है। इंटीग्रेटिव फैक्टर से क्या करें बच्चों? ये जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। जब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, तब उसे वहां से हम सिंपली से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे समीकरण 1, गिवन क्वेश्चन को हम समीकरण 1। आप जब भी बच्चों करना गिवन सोल्यूशन लिख के आप इसे समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें पुटिंग इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू s² y² इन किसमें? फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना बच्चों? इस पूरे इक्वेशन में 1 बाय s² से डिवाइडिंग करना है, इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना है, तब वही करते सिंपली से डिवाइडिंग करना है, इक्वल टू लिख देना। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पर? एक्स s² इंटू वाई, तो s² इंटू वाई अलग डिवाइड में, तो अलग से डिवाइड करेंगे, डिवाइड s² y²।
ठीक है बच्चों, अब क्या माइनस माइनस 2x वाई स्क्वायर 2x है। अब हमारे पास क्या बच्चों एस स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू इंटू क्या है dx तो dx बीच में क्या बच्चों हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास क्या माइनस में माइनस माइनस है तो माइनस इंटू अब क्या एक्स क्यू डिवाइड एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या बच्चों हमारे पास माइनस माइनस 3s² वाई 3s² वाई डिवाइड s² वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों इंटू में dy इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख रहे हैं डिवाइडिंग कर रहे हैं, डिवाइडिंग में देखना कौन कट कर रहा है, जो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या बच्चों एस स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर में एक वाई यहाँ पर बच जाएंगे, एक वाई यहाँ पर ओनली बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स से काटेंगे तो एक एक्स नीचे बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या कहते हैं यहाँ पर एस स्क्वायर से एस स्क्वायर काटेंगे तो ऊपर एक एस स्क्वायर बच जाएंगे, वाई स्क्वायर सेम रहेंगे एज इट इज, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो एक वाई बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बचेगा, जो बचा हुआ टर्म वो लिखना है। बचा हुआ टर्म क्या बच्चों इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1 बाय वाई माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 बाय एक्स इंटू डी एक्स माइनस क्या करना बच्चों dx माइनस अब हमारे पास यहाँ पर कितने बचेगा ऊपर में बचा एक्स तो एक्स बाय वाई स्क्वायर फिर माइनस 3 डिवाइड वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बना, जो हमारे पास बच्चों न्यू इक्वेशन बना, अब हमारे पास न्यू इक्वेशन बना ये बना। अब न्यू इक्वेशन बना तब इसे मानना पड़ेगा m और n मानना पड़ेगा। इसे क्या मानेंगे बच्चों, इसे मानेंगे m मानेंगे, इसे क्या मानेंगे n मानेंगे, m और n आ गया बच्चों, m और n आ गया। तो आप जब भी इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आप दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्या होगा बच्चों, दोनों इक्वल आ जाएंगे। इक्वल इसलिए आ जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल आ जाएंगे, इक्वल इसलिए आ जाएंगे बच्चों क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था ही कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर से डिवाइड इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। जब इंटीग्रेटिव फैक्टर आने के बाद पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन में इंटीग्रेटिव फैक्टर से पूरा पूरी डिवाइडिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पूरा डिवाइड करेंगे। हमने पूरा डिवाइड किए, अब हमारे पास न्यू इक्वेशन बना m और n न्यू इक्वेशन बना। आप इससे क्या करें बच्चों, m और न्यू इक्वेशन बन गया, आप सिंपली से यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, इस फॉर्म पे इंटीग्रेशन पुट कर दो। ठीक है बच्चों, आप क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर करें इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन पुट करें। ठीक है, ऐसा करते बच्चों हम आपके मतलब ये आप लोग ने शायद ये नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग ने इस साइड नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं कर लिया होंगे तो जो बच्चा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम इस साइड को मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम क्या करना है, ये न्यू इक्वेशन को अब इंटीग्रेशन पुट करना है। अब इंटीग्रेशन पुट करेंगे, लेकिन नाउ द सॉल्यूशन नाउ द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय अब लिखना इंटीग्रेशन mdx प्लस dy is sorry mdx plus integration term of and not containing x into dy is equal to c constant। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मिस करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट या इंटीग्रेशन फाइनल जब आते हैं यहाँ पे गलत करते हैं। आपको बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके पास इंटीग्रेशन m का न्यू वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास ये 1 बाय वाई माइनस 2 बाई एक्स इंटू dx से इंटीग्रेशन करना, फिर माइनस है तो क्या करना बच्चों, ये छोड़िए, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्लस में इंटीग्रेशन। अब देखना बच्चों
ऊपर x है नीचे y है। अब क्या बच्चों x और y मिक्स है। अगर x और y मिक्स, हमने बताया था कि बच्चों जब भी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, या तो x y प्रोडक्ट में हो, या तो x y प्रोडक्ट में हो, या तो डिवाइडिंग में हो, प्रोडक्ट में या डिवाइडिंग में हो। तो अगर दोनों कॉम्बिनेशन मिला, x y कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो वो वैल्यू 0 मानेंगे, क्योंकि उस वैल्यू को नहीं लेना है, वो वैल्यू को बिल्कुल लेना है। ओनली फॉर y और ओनली फॉर कांस्टेंट, ओनली फॉर y ओनली फॉर कांस्टेंट, वो वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर बच्चों मेरे पास माइनस 3y, ये पूरा y की कांस्टेंट और y में आ रहा है, तो -3y। अब माइनस 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 प्लस 3y, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3y डिवाइड माइनस माइनस प्लस 3y dy इक्वल टू c कांस्टेंट। ठीक है, अब सिंपली इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ से 1/y कांस्टेंट के बाहर ले लो, बचेगा dx के साथ इंटीग्रेशन करना, माइनस माइनस क्या -2 अब क्या बच्चों -2 कांस्टेंट को बाहर ले लो, 1/x इंटू dx को इंटीग्रेशन करना है, प्लस है प्लस 3 कांस्टेंट बाहर ले लो कांस्टेंट को, 1/y को इंटीग्रेशन करना, dy इक्वल टू c कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, सिंपली यहाँ से सिंपली ये करना है आपको पास कि 1/y कांस्टेंट टू कांस्टेंट रहने दो, x का इंटीग्रेशन x ही होगा, x का इंटीग्रेशन x ही होगा, माइनस 2 है तो 2 कांस्टेंट, अब 1/x का log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 3 कांस्टेंट सेम रहेंगे, 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/y का इंटीग्रेशन log y से। अब क्या करना बच्चों, x by y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c कांस्टेंट। तो फाइनली हमारे पास जो बच्चों ये जो फाइनली ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास ये फाइनली सॉल्यूशन होगा, ये आंसर हो गया। क्या बच्चों आंसर हो गया, लिख सकते हैं this is required, this is required, this is required solution, this is required solution, this is required solution। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। तो फाइनली तरह से हमने टाइप 1 की क्वेश्चन सॉल्व किए। फाइनली तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए टाइप 1 का क्वेश्चन फाइनली तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, ये टाइप 1 का हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसे जो बच्चों अगर आप नोट डाउन नहीं किए तो आप इसे प्लीज आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, टाइप 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब तक बच्चे आप इसे नोट डाउन करने टाइम दे दें। देखो बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने टाइप 1 की बात की है। ठीक है बच्चों, टाइप 1 में क्या हुआ बच्चों, हमने ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, एग्जांपल 1 टाइप 1 का था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम टाइप 2। टाइप 2 बोले या तो फॉर्मेट 2, टाइप 1 या फॉर्मेट 2। देखो बच्चों, टाइप 1 या टाइप 2 कोई भी फॉर्मेट होता है, तो पहले से क्या होता है, आपको पास एक्सटर्नल फॉर्म में क्वेश्चन करना था, तो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, ये तो हर क्वेश्चन पे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, टाइप 2 तभी यूज करते बच्चों जब हमारे पास डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। नोट मतलब क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए। जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं बच्चों, जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होता तब जाके हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन होता है। टाइप 2 या टाइप 1 लगाओ या टाइप 2। अब टाइप 1 के क्वेश्चन किस तरह समझेंगे, जब हमारे पास बच्चों यहाँ पर माइनस है, क्या बच्चों माइनस है, अगर माइनस है तो टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 का इंटीग्रेटेड फैक्टर, टाइप 1 का इंटीग्रेटेड फैक्टर के साथ यूज करना। ठीक है बच्चों, टाइप 2 के लिए है, टाइप 2 क्वेश्चन किस तरह पकड़े बच्चों, टाइप 2 के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये क्या होगा बच्चों प्लस होगा। अगर ये प्लस होगा तो इंटीग्रेटिव फैक्टर, जब प्लस होगा तो इंटीग्रेटिव फैक्टर वहां क्या था बच्चों, 1/m x प्लस ny था फर्स्ट टाइप में। अब यहाँ पर वहां पर माइनस था तो प्लस था, यहाँ पर प्लस है तो माइनस इंटीग्रेटिव फैक्टर आएगा। यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों इंटीग्रेटिव फैक्टर 1/m x माइनस ny। माइनस क्यों लगा बच्चा, इसलिए माइनस लगाए क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस था तो वहां पर प्लस था। टाइप फॉर्मेट 1 में माइनस था तो प्लस था। ठीक है बच्चों, और दूसरे एक एग्जांपल और इसी के अंदर है, दो आपके पास दो क्वेश्चन लिखे, 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल, ये दोनों क्या बच्चों टाइप 2 के क्वेश्चन है। देखो बच्चों यहाँ पर भी प्लस है, क्या है प्लस है, तो प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है टाइप 2 के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्लस है, टाइप 2 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें भी प्लस है, टाइप 3 में आ जाता है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब यहाँ से क्या होता है, टाइप 2 क्वेश्चन से लेकर
टाइप 2 का फॉर्मेट से लेकर बच्चों अब यहाँ से बच्चों हर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चों आपको टाइप 1 तो क्लियर कट है, टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में दिक्कत है, क्योंकि सब में टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 प्लस 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 में होता है। ठीक है बच्चों, अब समझना कैसे, देखो बच्चों हमने एक एग्जांपल थे आपके पास, ये है कि टाइप 2 का क्वेश्चन फॉर्मेट समझ गए। ठीक है बच्चों, हमने आपको पास का इजीली समझने के लिए कभी भी टाइप 2 का आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जांपल में बच्चों, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके बगल में यहाँ पे y होगा ही होगा, 100% y होगा, यहाँ पे y 100% होगा, y क्या होगा 100% होगा, यहाँ पर x 100% होगा। अगर y 100% x 100% है तब टाइप 2 फॉर्मेट 2 का इंटीग्रेटिव फैक्टर, फॉर्मेट 2 का इंटीग्रेटिव फैक्टर 1/mx माइनस ny, 1/mx माइनस ny से इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के जस्ट हम इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को पूरा डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद बच्चों वहां से हम इजीली क्या कहते हैं, वहां से सिंप्लीसिफाई इंटीग्रेशन कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ हो गए। जब भी टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा या तो यहाँ पर y होगा 100% की y होगा, x होगा, y x होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर करने के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर देखो बच्चों जहाँ पे y x था तो सडनली पकड़ लिया कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये 100% की अगर आपके पास क्वेश्चन आएंगे x y होगा। कई रेयर केस में कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि x और मतलब y और x नहीं होता है। जब y x नहीं होता टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, अगर टाइप 2 में अगर y और x नहीं हो, y x ऑलरेडी हो तो कंफर्म है कि टाइप 2 फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगर y और x ऑलरेडी नहीं हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, वहां पे ये समझना है कि आपके पास दोनों जो वैल्यू होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। अगर dx की फॉर्म है, अगर dx की फॉर्म है तो dx की फॉर्म में काउंट करेंगे कितने नंबर से, 1 2 1 2, तो dx में 2 नंबर है, dx में 2 नंबर है, कितने बच्चों 2, 1 2 1 2, dx में 2। अब देखना है कि y का वैल्यू भी 2 नंबर होना चाहिए, y का वैल्यू भी 2 नंबर होना चाहिए, 1 2 1 2, तो y का कहना चाहिए dy का बगल करना चाहिए 1 2। अगर दोनों dx के नंबर 2, dx के नंबर 2, dy के नंबर 2, dx के नंबर 2, dy के नंबर 2, अगर दोनों नंबर्स इक्वल है, तब हमारे पास आके बच्चों क्या लगाएंगे, टाइप 2 का फॉर्मेट, टाइप 2 का इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करना है। टाइप 2 का इंटीग्रेटिव फैक्टर तभी यूज करेंगे बच्चों जब हमारे पास dx का फॉर्म, dx के फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, या अगर 3 3 है, अगर एक में 3 है एक में 2 है तो नहीं होगा, वो टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है। फिर हम टाइप आगे देखेंगे, अभी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। टाइप 2 बनने के लिए आपके पास अगर y dx की जगह में y हो और dy के समय x बगल में क्वेश्चन दे रखा है तो आप सडनली पकड़ो टाइप 2 क्वेश्चन। अगर एक्स वाई फॉर्म में नहीं है तब बच्चों आपको पकड़ना है कैसे, पकड़ने के लिए आपको टर्म काउंटिंग करना है, नंबर ऑफ टर्म कितने dx में नंबर ऑफ टर्म 2 है, अगर 2 dx में नंबर ऑफ टर्म है तो dy में भी नंबर ऑफ टर्म 2 होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू टर्म 2 2 है तो इसका मतलब है कि बच्चों आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे वो टाइप 2 का है। कौन सा है, टाइप 2। टाइप 2 है तो टाइप 2 का इंटीग्रेटिव फैक्टर फॉर्मूला है 1/mx माइनस ny। ठीक है बच्चों, ये अब देन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से कोई भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का। ठीक है बच्चों, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, आपके पास एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल 3। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 3 हम लिखेंगे देखते हैं सॉल्यूशन given that differential equation। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, y into 1 plus 2xy into dx। ठीक है बच्चों, dx प्लस x into 1 minus 2xy into dy is equal to 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो आप जानते हो कि dx है, dx के जस्ट बगल में m का फॉर्म होता है, m का फॉर्म, dy के जस्ट बगल में n का फॉर्म होता है, n का फॉर्म। ठीक है बच्चों, m बराबर करेंगे y into 1 plus 2xy। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो dy is equal to y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये सेम फॉर्मेट होगा 1 plus 2xy। ठीक है सर, ठीक है, हो गया।
आपके पास क्या होगा, ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये m आ गया, ठीक है, m हो गया। अब क्या करना है, n इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 2xy, ठीक है बच्चों, इसको x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, डेल n बाय डेल x इज इक्वल टू x करें कांस्टेंट 1, x के साथ पार्शियल 1 माइनस 2xy। तो हमारे पास पता है कि जो dx और dy आएगा दोनों वैल्यू सेम कभी नहीं होगा, ये भी वैल्यू सेम नहीं, ये भी वैल्यू सेम, क्योंकि दोनों सेम और ये प्लस में माइनस में डिफरेंट है, क्योंकि तभी हम फॉर्मेट 2 या फॉर्मेट 1 तभी लगाते हैं जब दोनों वैल्यू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। जब हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है तब यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x, क्या होना चाहिए, यहाँ पे लगा नोट, नोट मतलब बताओ क्या इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तब हम क्या करना है, हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करना है, क्या करना है यूज बच्चों, इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस क्या बच्चों, सिंस क्या करें, सिंस इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय mx माइनस n y, mx प्लस n y हो गया, ठीक है बच्चों, mx प्लस n y हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू 1 बाय m का वैल्यू क्या बच्चों, m का वैल्यू हमारे पास ये, m का वैल्यू क्या है, ये m का वैल्यू, तो क्या है y इंटू क्या बच्चों, हमारे पास क्या है y इंटू 1 प्लस क्या मतलब y इंटू 1 प्लस क्या बच्चों y इंटू, तो हम क्या करते हैं इसमें y से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो ना बच्चों, हम कर सकते हैं ना डायरेक्टली में, इसमें आपके पास ये x है, x है, तो m का वैल्यू ये, तो इसमें y से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो y के 1 से 1, फिर y से करेंगे तो प्लस 2 x y स्क्वायर, क्योंकि y से करेंगे तो y प्लस 2 x y स्क्वायर, तो वही कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस y कॉमन ले लिए इंटू n का वैल्यू क्या है ये, n का वैल्यू क्या है, इस x को पूरा टर्म में x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 2 s स्क्वायर इंटू y, ठीक है बच्चों, ये आ गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप क्या करें बच्चों, यहाँ से इंटीग्रेटिव फैक्टर में आपके पास बगल में जो x कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई करना, इस x से मल्टीप्लाई तो x y प्लस 2 x से s करेंगे s स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस तो माइनस x से करेंगे तो x y माइनस 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 क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, अब क्या प्लस होगा तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2s स्क्वायर या वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ध्यान देना क्या बच्चों यहाँ से कि आपके पास ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो बच्चे के एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सेम वैल्यू है, तो 2 2 4 s स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हमारे पास ये न्यू वैल्यू जो आ गया, हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर आया, इंटीग्रेटिव फैक्टर है जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था इसे हमेशा इक्वेशन 1 मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर है, इस इंटीग्रेटिव फैक्टर से पूरा इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना बच्चों, 1 मल्टीप्लाई करना है, तो लिखना है क्या करना बच्चों, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, लिख देंगे क्या लिख दें, पुटिंग इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4s स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट्स, ठीक है बच्चों, अब हमने वी गेट्स करे, ठीक है। अब क्या करना है, इस इन इक्वेशन 1 में इससे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिव फैक्टर डिवाइडिंग करना है, तो इक्वेशन 1 है ये करना है, अब इसमें बच्चों हमने क्या थे y, अब हमने क्या इस y से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, y आ जाएगा, फिर क्या होगा प्लस 2 है तो 2x y बाय वाई स्क्वायर इंटू dx, अब क्या करना बच्चों dx होगा। अब देखो यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि आपके पास ये y है, सिंगल y के साथ इसको डिवाइड करना है, 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडिंग, यहाँ पर भी करना 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडिंग करना इंटू dx है तो dx, जो क्वेश्चन है dx से dx, प्लस है तो प्लस इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई x डिवाइडिंग, अब डिवाइड कर दो इसी से 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या है 2x स्क्वायर 2s स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चों, डिवाइडिंग 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। आप देखो जो कट रहा है काट दो, जो डिवाइड में कटता है काट दो, देखो बच्चों इस y से y कैंसिल होगा, नीचे फिर एक y बच जाएगा, ठीक है बच्चों, इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई y नहीं बचेगा, इस x से x कैंसिल होगा,
सिंगल एक्स नीचे बच जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है बच्चों, 2x आ गया, ओनली इस फॉर्म में 2x बच रहा है, ठीक है बच्चों। अब इस x में x से डिवाइड करें तो एक x नीचे बच रहा है, ऊपर सडनली 1 बच जाएंगे। 2 का टेबल 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड 4 में 2, x सडनली कर जाएगा, y कैंसिल करें तो एक y बच जाएगा, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास न्यू वैल्यू वो लिखना है, क्या है हमारे पास न्यू, ऊपर है 1 तो 1 4s स्क्वायर y, 4s स्क्वायर y, 4s स्क्वायर y प्लस ऊपर क्या नहीं कुछ तो 1 2x इंटू dx प्लस इंटू अब क्या बच्चों 1 बाय 4x y स्क्वायर माइनस माइनस ऊपर ना कुछ तो 1 2y इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये न्यू वैल्यू, हमारे पास जो न्यू वैल्यू आ गए, अब जब न्यू वैल्यू आ गया आप जब भी हम m और n मानते हैं, जब आप इसे चेक करो कि m का जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे y के साथ, n का पार्शियल डेरिवेटिव जब हम x के साथ करें, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे तो हमारे पास एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको एग्जाम में ये सेटिस्फाई नहीं करना है, बस अपना अगर आपको डाउट होता है तो आप खुद से अपनी कॉपी कीजिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई होगा। उसके बाद यहाँ से क्या करना बच्चों, हमको इंटीग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो इसे क्या मानेंगे, न्यू वैल्यू को, वही होता है ये m का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, ठीक है बच्चों। लिख दे m इज इक्वल टू 1 बाय 4x स्क्वायर y प्लस 1 बाय 2x, n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों मेरे पास 1 बाय 4x y स्क्वायर माइनस 1 बाय 2y 1 बाय 2, ठीक है बच्चों, m आ जाएगा। इसे आप पार्शियल डेरिवेटिव करो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दिन क्या करते हैं, हम इस साइड को मिटा देते हैं, अपने साइड सडनली उतार नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, हम इसे मिटा देते हैं फॉर्मेट वगैरह। अब क्या करना है दिन बच्चों, यहाँ से हमें फाइनली अब इंटीग्रेशन करना है, लिखना नाउ नाउ द सॉल्यूशन नाउ द सॉल्यूशन नाउ द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय हमारे पास फार्मूला क्या बच्चों, इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट containing x into dy is equal to c constant, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर अगर निकाल भी लेता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहते हैं बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहता है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के बावजूद पर भी इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं, इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते। इंटीग्रेशन इसलिए गलत हो जाता है हर बच्चों से, क्योंकि आपको यही टर्म ना होता है, क्योंकि बच्चों ये नहीं समझता है कि जब हम n क्या करते हैं, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब क्या, जो ये आपके पास n का वैल्यू, मतलब ये n का जो वैल्यू है अब क्या है इंटू में, मतलब 4x इंटू 2y, अब क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन x इंटू y, अगर x इंटू y होता है तो वहां पर बच्चों ये कंफ्यूज होता है कि फार्मूला में लिखा है कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग ऑफ x, तो x नहीं लेंगे तो 1 बाय y स्क्वायर लेंगे, बच्चों वो भी नहीं लेना, बिल्कुल जीरो मानना है, वो वैल्यू बिल्कुल नहीं है, वो वैल्यू को हम स्किप करके चलेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, जब ये हम n का वैल्यू लेंगे तो इस वैल्यू को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, इस वैल्यू को बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना, नेक्स्ट वैल्यू चेक करना, नेक्स्ट वैल्यू माइनस 1 बाय 2y, हाँ यहाँ पर ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी x नहीं दे रखा, ना तो प्रोडक्ट में ना तो डिवाइडिंग में, ना तो प्रोडक्ट में ना तो डिवाइडिंग में, ना तो प्रोडक्ट ना डिवाइडिंग, प्रोडक्ट और डिवाइडिंग में नहीं होते बच्चों, तब हम क्या करते हैं यहाँ पर y का वैल्यू ओनली y और कांस्टेंट के साथ हम ले सकते हैं, पर x अगर मिक्सिंग है तो नहीं लेना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करता है, मिक्स यहाँ पे करते हैं, जब आपको पास ऐसे फॉर्म आता है और लेंथी बन जाता है तो क्वेश्चन इजी होता है, क्वेश्चन इजी होता है, बच्चा ये कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको इंटीग्रेशन नहीं कर, बस उसे बस थोड़ा समझने की जरूरत होता है कि आप जब फार्मूला शुरू कह रहा है तो आप उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही चलिए, कि आप अगर करें कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग ऑफ x, अगर नहीं करे x लेने के लिए तो बिल्कुल x के वैल्यू पुट ही नहीं करो, वहां से ऐसा नहीं करो कि अगर x y है तो x को गायब कर दियो y के ले लिए, बिल्कुल वहां के पूरा एक ही वैल्यू मत दो, एक भी वैल्यू ना लो, पूरा वैल्यू स्किप करना है, तो वही करना हमको n में स्किप करना है, n के वैल्यू ये लेना, m तो पूरा ही लेना है, ठीक है बच्चों। लिख दे इंटीग्रेशन m का वैल्यू क्या बच्चों, न्यू वैल्यू 1 बाय 4s स्क्वायर y, ठीक है, प्लस 1 बाय 2x, 1 बाय 2x क्या बच्चों, 1 बाय क्या हो गया 2x इंटू dx तो dx प्लस इंटीग्रेशन, इसमें क्या लेना माइनस 1 बाय 2y इंटू dy इक्वल टू c कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब सिंपली से यहाँ करना इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन इजीली यहाँ से इंटीग्रेशन करते बच्चों,
यहाँ से कांस्टेंट भी निकालो, 1/4y को कांस्टेंट निकालो, बचा क्या 1/s² मतलब इंटू एक्स के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1/x इंटीग्रेशन करना है किससे, dx से करना, प्लस सॉरी माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, -1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dy इक्वल टू c कांस्टेंट इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से 1/4 तो 1/4y सेम लेंगे। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या, तो 1/s² क्या लिखे, 1/s² के लिखेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे 1/s² के लिए मतलब क्या लिखना है, -1/x -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x। ठीक है बच्चों, ये इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है इंटीग्रेशन आ गया, फिर प्लस 1/2 कांस्टेंट 1/2 को 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है बच्चों, -1/2 तो 1/2। अब क्या करना बच्चों 1/y के इंटीग्रेशन 1/y के इंटीग्रेशन log y इक्वल टू c कांस्टेंट। तो अब क्या करना बच्चों, कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ देना। क्या आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ जाएंगे, सब में 1/2 आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, इसे करते हैं -1/4 माइनस क्या करते हो -1/4 xy प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log y इक्वल टू c कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से बच्चों क्या था 1/2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 1/4 में हम डिवाइड कर देंगे, कॉमन आ रहा है 1/2 ले सकते हैं, वही माइनस ले लेते हैं, -1/2 कॉमन ले लेते हैं। जब बच्चों हम -1/2 कॉमन लेंगे, -1/2 कॉमन, तो ये क्या आ गया 1/2 xy प्लस है तो -1/2 log x माइनस माइनस प्लस 1/2 सॉरी 1/2 तो कॉमन ले लिए, सॉरी 1/2 तो log x बच जाएगा, तो 1/2 कॉमन, तो 1/2 गया तो बचेगा log y, क्या बच्चों log y इक्वल टू c। ठीक है बच्चों c, तो मतलब log y इक्वल टू c, log y इक्वल टू c कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, देखो कोई कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से करते लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास log x प्लस log x प्लस y, हमारे पास बच्चों ये क्या आता है, एक फॉर्मेट बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। जब हमने क्लास 12 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, क्लास 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे बच्चों, हमारा फॉर्मूला होता है log a इंटू log b का, log a इंटू log b का फॉर्मूला होता है, इसका टू क्या होता है log a प्लस log b इंटू log a प्लस log b होता है। ठीक है बच्चों, तो उसी का हम करेंगे log a इंटू log b, तो वही होता है कि log x इंटू log x इंटू x इंटू y, log x इंटू y, तो log x प्लस log y। ठीक है बच्चों, तो इसे फॉर्मूला तक कॉमन ले से फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला की तरह सोल्व करते हैं, एक स्टेप और चलेगा -1/2 x माइनस माइनस आप कह रहे हो log ले लेंगे log x y इक्वल टू c कांस्टेंट। फाइनली सॉल्यूशन ये हुआ, क्या बच्चों फाइनली सॉल्यूशन हमारे पास, ये जो फाइनली सॉल्यूशन आया बच्चों हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम के तहत। ठीक है बच्चों, आया बच्चों आपको ये प्रॉब्लम फाइनली तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। टाइप 2 का प्रॉब्लम फाइनली तरह से समझ में आ गए कि आपको टाइप 1 में कब इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करना है, टाइप 2 में कब इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करना है, तो बच्चों मैंने इसमें सडनली करवा दिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम टाइप 3 पे। टाइप 3 पे आने से पहले बच्चों आपने जो बच्चों नहीं उतारे प्लीज आप इसे जरूर 20 सेकंड टाइम लेते, जब तक आप इसे प्लीज आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हमने ये सॉल्व कर यहाँ तक। ठीक है, देखो बच्चों ये y बच रहा है, ठीक है ना, y बच रहा है तो y नहीं बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, y बच रहा है ना, तो क्या x में कर रहे हैं तो y नहीं होगा, या तो x फॉर्म में आता है y के फॉर्म में नहीं आता। तो आप क्वेश्चन चेक करो, s² y सॉरी यहाँ पर y होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 2y होगा, यहाँ पर क्या 2y होगा, 2y तो ऑलरेडी भी 2y होगा तो कांस्टेंट पार्शियल जीरो ही होता। 2y कितना, n का वैल्यू कितना बच्चों 2y, तो 2y n का वैल्यू कितना बच्चों 2y। अब क्या करें 2y से 2y कैंसिल बचा कितना 1, अब क्या गया 1। अब सही है बच्चों, देखो बच्चों कोई गलत नहीं है आपके पास, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, हम कह रहे क्वेश्चन कोई गलत नहीं, बस ये क्या अपने क्वेश्चन क्या आपके पास y था y नहीं लिखे, बस y था y, बाकी सब कुछ फॉर्मेट सेम है, बस 1/2 के वो y लगा दो। अब इसे सब्ट्रैक्शन कर 2y कैंसिल बचा 1। आप इस 1 को क्या करना बच्चों,
अब क्या था 1, 1 को क्या करना, इस इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या था, क्या निकाला बच्चों, इंटीग्रेटिव फैक्टर। लिख देंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर। इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिव e की पावर f ऑफ फंक्शन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना। क्या करना, इंटीग्रेशन। लिख देंगे f ऑफ f इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन f ऑफ x की वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स। आपके f ऑफ f इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर e, आप क्या करना, इसके इंटीग्रेशन करते हैं, ओनली फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, ओनली फॉर क्या हो जाएगा, x, e की पावर x, क्या बच्चों, e की पावर x। तो इंटीग्रेटिव जो फैक्टर है यहाँ पर बच्चों e की पावर ऑफ x, क्या e की पावर ऑफ x। तो e की पावर जो इंटीग्रेटिव फैक्टर है, इंटीग्रेटिव फैक्टर e की पावर x, तो e की पावर x को इक्वेशन फर्स्ट, e की पावर x को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दो। e की पावर मतलब e की पावर x, e की पावर x क्या है, समीकरण 1 में मल्टीप्लाई करना है। लिखना है पुटिंग, क्या लिखना है, पुटिंग इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आपका हमारे पास जो क्वेश्चन वो लिखना है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 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 2 प्लस क्या था, प्लस 2y इंटू डी वाई इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसे मल्टीप्लाई करना। देखो बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करना, e की पावर ऑफ x से मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई करें तो वही होगा। तो इसलिए क्या था बच्चों, हम सबसे अच्छा कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x कॉमन लेते, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस अब 2 की पावर e। आप क्या है, e की पावर x को बाहर रखते हैं, इंटू में क्या रखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई के फिर कॉमन लेंगे तो 2y, क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू डेल y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारे पास क्या है, 2y डेल y इक्वल टू 0। अब हमारे पास कहते हैं न्यू वैल्यू आ गए, न्यू वैल्यू आ गए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, हम m मानेंगे। इसे क्या करें बच्चों, m मानेंगे, इसे क्या करें, n मानेंगे। आप क्या करना है, इसे फाइनली तरह से इंटीग्रेशन पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो बच्चों, हम इस साइड में, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, हम इस साइड में आपके पास ये सडनली ये फाइनली इसे मिटा के इस तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अब जो न्यू वैल्यू आया उसका इंटीग्रेशन प्लीज करना। लिखना है नाउ the solution differential equation is given by integration mdx plus integration term of n not containing x इंटू डी वाई इजकल टू सी कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया। आप सिंपली इंटीग्रेशन कर दो। m का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन m का वैल्यू बच्चों क्या है, e की पावर x इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी एक्स साथ इंटीग्रेशन करना dx। ठीक है बच्चों, प्लस y क्या है, टर्म ऑफ n नोट करिए, n का वैल्यू ले ले, ये तो y के फॉर्म में, तो y के फॉर्म में लिख लो। अब क्या बच्चों, e की पावर x आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए ना कि आपके पास ये क्या होगा, e की पावर x इंटू 2y इंटू डेल y इक्वल टू y है। अभी पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि इस टर्म से मतलब नहीं, क्योंकि ये e की पावर x होगा डॉट प्रोडक्ट में होगा, तो वो टर्म 0, किसी में भी x नहीं मिलना चाहिए, वो टर्म क्या मानना है, 0 मानना है। तो 0 डेल y इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, आप सिंपली से यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या सबको था, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों, यहाँ से हम सिंपली क्या करते हैं, आप इस ई वाई से मल्टीप्लाई करके ही कर लो, e की पावर ऑफ x को इंटीग्रेशन करेंगे एस स्क्वायर किसके dx साथ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी, इंटीग्रेशन e की पावर ऑफ x इंटू एस स्क्वायर साथ इंटीग्रेशन करेंगे dx प्लस e की पावर x, e की पावर क्या करना बच्चों, e की पावर x, e की मतलब कहते हैं e की पावर x
इंटू dy के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे dx तो dx प्लस आपका 2x तो 2x e की पावर x इंटू 2x इंटू dx तो dx dy तो dy के साथ सॉरी क्या है dx है तो dx इक्वल टू c कांस्टेंट, ये टर्म तो जीरो हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो अब जो आप इतना की लेंदी हो जाएगा, फिर क्या होता है कॉमन लीजिए, फिर इसको बाहर लाना ही पड़ेगा, ऐसे हम इस लाइन को मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, इस लाइन को मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे इंटीग्रेशन सिंपली से करते हैं, e की पावर x इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पावर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है, बाकी जो कांस्टेंट में वो लिख दो। कांस्टेंट में क्या बच्चों, कांस्टेंट में क्या बच्चों, s स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है x जो हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास जो x है, x जो वेरिएबल है, इस x को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसके बगल में कर देंगे, क्या करना बच्चों, इसके बगल में करेंगे, क्या होगा 2x, क्या बच्चों 2x। जब 2x पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव तो 2x इंटू अब आपके पास जो e की पावर x है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी करेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2। ठीक है, अब e की पावर ऑफ x लिखो तो e की पावर ऑफ x लिख सकते हो। ऑलरेडी हम सिंपली से ये कर देते हैं कि बच्चों आपके पास ये हटो, सिंपली से लिख देते हैं कि आपके पास e की पावर x इंटीग्रेशन s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू c कांस्टेंट, यही आंसर आएगा फाइनली। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक बार चेक कर लेते। ठीक है बच्चों, देखो ये आपके पास इंटीग्रेशन, आपके पास e की पावर x है, इसमें भी x है, आपके पास आइलेट रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है, आइलेट रूल। ठीक है बच्चों, आपके पास यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन आइलेट रूल लगाना है। तो फर्स्ट एसजीटी था, सेकंड से इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट एसजीटी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ से इंटीग्रेशन कर, तो आपके पास फाइनली जो इंटीग्रेशन होगा, आपके पास फाइनली इंटीग्रेशन आता है, आपके पास फाइनली आंसर ये आएगा। आप आइलेट रूल कौन सा लगाना, आइलेट रूल लगाना, ये लाइन यहाँ तक लिखना, ये लाइन आपके पास बच्चों यहाँ तक लिखना। ठीक है, ये लाइन लिखो तो आपके पास ये आइलेट रूल यूज किए, फिर यहाँ से e की पावर x के कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ये प्लस 2x माइनस 2x इक्वल टू कट जाएगा, तो बचा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, e पर x कॉमन ले लिए तो बचा इक्वल टू c कांस्टेंट। हमारे पास ये फाइनली क्या बच्चों, हमारे पास जो ये फाइनली होगा, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ से यूज करने के लिए आप आइलेट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, आइलेट रूल। अगर आपके पास आइलेट रूल इंटीग्रेशन का आइलेट रूल पता है तो आपके पास ये सिंपली से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं, आपको टाइप थर्ड तक की बात होगी, हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें। जब तक के लिए आपको 10 सेकंड टाइम दे, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने बात की टाइप थर्ड, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें टाइप 4। देखो बच्चों, टाइप 4 के लिए क्या करना है, टाइप 4 क्वेश्चन आपको लिए, आपके पास ये टाइप 4 क्वेश्चन है। अब ये क्या है, टाइप 4 है, कौन सा 4, टाइप 4। अब टाइप 4 कैसे पहचानेंगे, टाइप 4 होगा। देखो बच्चों, टाइप 4 के लिए क्या होगा, x का वैल्यू कम होगा। टाइप 4 के लिए क्या होगा, dx के वैल्यू कम होगा, यहाँ पे टर्म dy का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ये हो गया टाइप 4। जैसे टाइप 3 क्या था, dy का वैल्यू कम था, dx का वैल्यू ज्यादा था, dy का वैल्यू कम था। अब इसका अपोजिट चलना है, dx का वैल्यू क्या करना बच्चों, dx का वैल्यू कम, dy का वैल्यू ज्यादा, टाइप 4 यूज करेंगे। लिखिए टाइप 4 या फॉर्मेट 4, टाइप 4 या फॉर्मेट 4। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट 4। अब देन यहाँ से क्या करना है बच्चों, यहाँ से सिंपली से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होता ही है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, डेल m बाय डेल y इक्वल टू नॉट, क्योंकि बराबर तो होगा ही नहीं, डेल x इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये बराबर नहीं है, तब हम यूज करेंगे टाइप 4। टाइप 4 लिखो 1 बाय m, छोटा वैल्यू क्या है m लगाना है, m इंटू अब क्या है, डेल n बाय डेल x को पहले लिखना है, माइनस डेल m बाय डेल y बाद में लिखना है। बस यही फॉर्मूला यूज होता है। आप यहाँ से सिंपली से आइलेट रूल का था, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ फंक्शन इंटू y इंटू dy के साथ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करो, सिंपलीफाई, आप फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वर्किंग रूल होता है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 6 क्वेश्चन, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हम सोल्यूशन गिवन गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, y की पावर 4 प्लस 2y इंटू इंटू, ठीक है dx तो dx प्लस x इंटू वाई की पावर क्यू प्लस 2y की पावर 4। ठीक है 4 माइनस 4x इंटू डी वाई इजकल टू 0। ठीक है ये आ गया आपके। अब क्या होगा, आपके पास ये m के फॉर्म हो गया, ये n के फॉर्म में हो गया, तो हम लिख सकते हैं कंपेयर 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 इट विथ mdx प्लस ndy इजकल टू 0। ये फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म सेटिस्फाई है। ठीक है m का वैल्यू क्या आपके पास, m बराबर क्या है y की पावर 4 प्लस 2y। ठीक है n का वैल्यू क्या है, n इजकल टू x इंटू वाई क्यू प्लस 2y माइनस y की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है ये आप क्या करना है, इसका सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं। ठीक है हम पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ कर लेते हैं, डेल m बाय डेल y, इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव एक कांस्टेंट, y की पावर है कितना है सर, पावर 4 है, तो 4 नीचे आ जाए तो y की पावर 3। ठीक है प्लस 2 y तो y के पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो y गायब हो जाएगा तो बचेगा 2। डेल n आप क्या करना, n बराबर डेल n बाय डेल x, इसके साथ x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना बच्चों, तो y कांस्टेंट ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये बचा x तो y क्यों क्या बच्चा बच्चों माइनस 4। ठीक है बच्चों, क्योंकि तो y रहेगा x के पार्शियल डेरिवेटिव 1, ये तो 0 हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x इक्वल टू नोट क्या होगा 0 के बराबर, मतलब दोनों एक्सैक्ट नहीं है। जब हमारे पास बच्चों एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अब हमें यहाँ से यूज करना है, क्या यूज करना है, जो हमारे पास बच्चों यूज करना है, अब यूज करना है इस फॉर्मूले पुट करना है। फॉर्मूला क्या आपके पास 1 बाई एम इक्वल टू डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, ये फॉर्मूला पुट कर दिए। 1 बाई m का वैल्यू क्या बच्चों, m का वैल्यू आपके पास ये क्या है, m का वैल्यू ये हाईएस्ट का y की पावर 4 प्लस 2y। ठीक है इनटू डेल n बाय डेल x, x का क्या है बच्चों, डेल n बाय डेल x हमने निकालिए, y की पावर 3 माइनस 4, फिर क्या माइनस, तो माइनस 4y क्यों माइनस प्लस तो माइनस 2। ठीक है ये हो गया। आप क्या सिंप्लीफाई या सोल्व करना है, 4 प्लस 2y, ठीक है 2y, आप क्या करें बच्चों, ये y इन दोनों कॉमन मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो माइनस का 3y की पावर क्यू माइनस 6। ठीक है आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ये 1 बाय y बच गया, क्या बच गया, ओनली फॉर 1 बाय y की पावर क्या है 4, तो y की पावर 4 प्लस 2y। ठीक है 2y, या माइनस कॉमन बचेगा 3y क्यू माइनस तो प्लस। ठीक है कॉमन ले लीजिए। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से हमको 3 कॉमन आ रहा है, क्या रहा है 3 कॉमन आ रहा है, क्या रहा 3 कॉमन, क्या रहा बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, लिखेंगे माइनस 3 क्या रहा है बच्चों, यहाँ से हमारे पास कॉमन माइनस 3। अब ये आपके पास माइनस 3, ये y की पावर 4 है तो y की पावर 4 2y। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन लेते तो बच्चा क्या y क्यू प्लस 2, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो बच्चा y क्यू प्लस 2y, सॉरी y बच जाएगा, नहीं 2 बच जाएगा क्योंकि y कॉमन हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करना, सिंपली से आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होता है, बच्चा हमारे पास क्या टर्म माइनस 3y ये हमारे पास टर्म बचा, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर ये आ गया, मतलब सॉरी अभी पास ये आया, ये साइन किया। अब हमें क्या है इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर f ऑफ y इनटू डेल ऑफ y, इसके साथ इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ f y का वैल्यू क्या है -3y बाय y। ठीक है डेल y तो डेल y, आपके साथ इसके साथ सिंपली से इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करें बच्चों तो e की पावर -3 तो -3 log y क्योंकि log y तो log y। अब क्या है इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू, अगर तो -3 है तो -3 को y में लगा देता, तो e की पावर log तो y की पावर -3। ठीक है y की पावर -3, आप इस टर्म में आ गया। आप इस टर्म को क्या करते हैं बच्चों में इसे चेंज कर सकते हैं, आप इस टर्म को लिख सकते हैं
इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू y की पावर -3, तब इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइनली आएगा आपके पास, इंटीग्रेटिव फाइनली फैक्टर आएगा 1 बाय y की पावर q, 1 बाय y की पावर q। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर। क्या क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया। आप इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को यूज करना है, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करना है, इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है, इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को इक्वेशन 1 में डिवाइड करना है। ठीक है, जो हम डिवाइड करते हैं सिंपली से। आप इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया, हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग क्या लिखना, पुटिंग इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय वाई क्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को लिखना। अब क्या हाईएस्ट पावर क्या, y की पावर 4, तो y की पावर 4 पर किससे डिवाइड करना, y क्यू से डिवाइड करना, ठीक है। प्लस 2y किससे डिवाइड करना, y क्यू से, इनटू dx तो dx, ठीक है। प्लस फिर क्या x इंटू वाई की पावर 3 डिवाइड y क्यू, फिर क्या प्लस 2y की पावर 4 डिवाइड y क्यू, ठीक है। फिर क्या माइनस 4x डिवाइड y क्यू बड़ी कॉस्ट इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना, जो डिवाइडर काट देंगे। देखो यहाँ हाईएस्ट पावर y की पावर 3, यहाँ हाईएस्ट पावर y की पावर 4, तो एक y ऊपर बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना हाईएस्ट y की पावर 1 है, y की पावर वही है, यहाँ पे 3 है, तो क्या बचा 2y स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से y की पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाईएस्ट पावर y की पावर 3, y की पावर 4, एक y की पावर ऊपर में बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है -4x डिवाइड y क्यू, डिवाइड नहीं होना तो छोड़ देते हैं। हमारे पास न्यू वैल्यू आ गया बच्चों, y प्लस 2 इंटू 2y स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x प्लस 2y -4x डिवाइड y क्यू इंटू dy इक्वल टू 0। हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गया। देखो अच्छा, हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गया। आप इस न्यू इक्वेशन के आगे सिंपली से इंटीग्रेशन करना। आप न्यू वैल्यू क्या मानेंगे, एक को m मानेंगे, तो dx बगल जस्ट m, dy जस्ट बगल है n, ठीक है। ये कर लिए। आप क्या करना बच्चों, यहाँ से सिंपली से इंटीग्रेशन करना। आप क्या करें, इंटीग्रेशन के इस साइड को मिटा देते हैं, ठीक है। हमने इस साइड को रफली के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करें यहाँ से, अब यहाँ पे नाउ द solution differential equation is given by आप क्या करना बच्चों, गिवन बाय, अब फार्मूला होता है इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy इक्वल टू c कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से क्या करना, आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना। m का वैल्यू क्या है बच्चों, y प्लस 2y इंटू वाई स्क्वायर इंटू dx है तो dx, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन, अब क्या इसमें से टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग, मतलब x की वैल्यू नहीं ले, इसमें भी x है, y नहीं लेना, x वाले नहीं लेना, बचा क्या 2y, तो 2y इक्वल टू dy इक्वल टू c कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो। अब बच्चों यहाँ से y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट बाहर ले लो, dx के साथ इंटीग्रेशन करना है, प्लस 2y स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले लो, फिर इंटीग्रेशन करना है किससे, dx से dx, ठीक है। dx प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लो कांस्टेंट, बचा कि y इंटू dy के साथ इंटीग्रेशन करना c कांस्टेंट। आप क्या करना बच्चों, सिंपली इंटीग्रेशन कर दो, x dx का इंटीग्रेशन x, तो xy हो गया, फिर क्या करना बच्चों प्लस, अब क्या 2 x dx का इंटीग्रेशन x बाय y स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 y का इंटीग्रेशन, तो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बच्चों आ गया x इंटू वाई प्लस 2x डिवाइड 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c। हमारे पास फाइनली जो ये हमारे पास जो फाइनली सॉल्यूशन आ गया बच्चों, ये हमारे पास प्रॉब्लम 4 टाइप का क्वेश्चन था, फाइनली तरह से प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आज ने हम फाइनली तरह से हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल टॉपिक को हम फाइनली तरह से कंप्लीट कर दिए।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल टॉपिक को हम फाइनल कंप्लीट कर दिए। ठीक है बच्चों, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल टॉपिक था उस पे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल था उस पे हमने प्रॉब्लम 14 करवाया। ठीक है बच्चों, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो करवाया हमने। फॉर्मेट 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम अलग अलग वीडियो करते तो वही फिर टाइम लेंदी हो जाता। तो मैंने सोचा कि इसी में एक साथ हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एक ही साथ कर देते टाइप 4 तक। अब जो आपके पास टाइप 1 कैसे पहचानना वो आपको समझ में आ गया कि माइनस सेक्शन हो जाए। टाइप 2 तभी होगा या तो एक्स होगा, मतलब एक्स वाई मिल जाएगा तो टाइप 2 समझ में आ गया, और नहीं तो दोनों का टर्म सेम हो, ये ट्रूथ दोनों सेम है तो टाइप 2 का है। टाइप 3 के लिए dx की वैल्यू ज्यादा, टाइप 3 के लिए dx की वैल्यू ज्यादा, dy की वैल्यू छोटा, dx की वैल्यू ज्यादा, dy की वैल्यू छोटा होना चाहिए। टाइप 3, टाइप 4 के लिए क्या करना है बच्चों, आपके पास dx की वैल्यू छोटा, dy की वैल्यू ज्यादा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो आपको समझ में आ गया टाइप 3, टाइप 4। जब आपको टाइप समझ में आ गया आपके पास बनाने के तरीका पता है, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालो, इजीली से आप सॉल्यूशन कर लो, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उसे बनाने के लिए आप इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालो फिर देन सिंपली इंटीग्रेशन दे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपके पास ये समझ में आ गया होगा। अब हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस टॉपिक का नाम है, अब हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, नहीं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट पावर होता है ना, सेकेंड डिग्री, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, टॉपिक का नाम है सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें भी बच्चों हम पहले क्या करें, जो उसमें 4 से 5 जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, 4 से 5 जो जैसे डिस्टिंक्ट रूट्स होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होता, इक्वल रूट होता है, जितने सारे होते हैं बच्चों उसमें 4 से 5 टाइप पहले फार्मूला बेसिक डिस्कस कर लेगा। उसके बाद जितना प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट जितने टाइप का प्रॉब्लम आएंगे उतने हम आपसे करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक लिए बाय बाय, हम नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ठीक है बच्चों।